दुश्मन देश के बाहर नहीं होता, दुश्मन देश के अंदर होता है। इन्हीं लोगों की तरह कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं। इन्हीं लोगों को पाकिस्तानी एजेंट हायर करते हैं। पाकिस्तानी एजेंट ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो। जय हिंद दोस्तों, मैं साकिब साहबी। हरियाणा में जन्म लेने वाली ज्योति मल्होत्रा एक नकाबपोश भारत की गद्दार थी। ज्योति मल्होत्रा अपने ब्लॉग्स वीडियो के माध्यम से भारत के नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। वो अपने ब्लॉग्स वीडियो में भारत की चमक को झुठलाकर पाकिस्तान का गुणगान नहीं बल्कि हमारे भारत की सैन्य जानकारियां पाकिस्तान को दे रही थी। 2023 में ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल व्लॉग करने के लिए पाकिस्तान जाती हैं, लेकिन मेरे भाइयों एक ट्रैवल व्लॉग नहीं था बल्कि आतंकियों की साजिश का पहला कदम था। ज्योति मल्होत्रा को वहां पर दानिश नाम के लड़के से मुलाकात होती है उसकी, और उससे उसे प्यार हो जाता है। दानिश नाम का लड़का यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के रहने के लिए, खाने पीने के लिए एक बाकायदा इंतजाम करता है। ये इंतजाम सिर्फ ज्योति के लिए नहीं हो रहा था, ये इंतजाम आईएसआई की सोची समझी साजिश थी ज्योति मल्होत्रा को फंसाने के लिए। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को खूब पैसे दिए गए, दुनिया भर की सैर कराई गई और इंडोनेशिया की बाली में घुमाया गया, खूब अय्यासियां कराई गई। ये सब क्यों कराया गया? ताकि जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है वो दानिश के प्यार में पागल होकर भारत की सारी जानकारी आईएसआई एजेंट को दे दे। ज्योति मल्होत्रा अपने प्यार के लिए, मेरे दोस्तों, कोई प्यार नहीं था बल्कि दानिश देश के लिए एक मिशन को पूरा कर रहा था। लेकिन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने देश के लिए कुछ पैसों के लिए ये इश्क, झूठे इश्क के लिए अपने देश की धरती को बेच रही थी। मेरे भाइयों, ये हमारे भारत के लिए एक अभिशाप की बात है। ज्योति की इस हरकत से हर भारतीय का खून खौल उठेगा। मेरे भाइयों, पता तो यहां तक चलता है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भारत की सैन्य जानकारियां जो गोपनीय हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए आतंकियों तक पहुंचाती थी, ताकि वहां पर ये जो इनक्रिप्टेड ऐप है यहां पर पकड़े जाने का खतरा कम रहता है। मेरे भाइयों, चंद पैसों के लिए, चंद जो घिसे पिटे इश्क के लिए अपने देश की धरती को कैसे बेच सकता है कोई? ज्योति ये सब जानकारियां ऐसे नहीं दे रही थी, उसे ये सब करने के लिए मोटी रकम दी जाती थी और उसके रहने खाने पीने का बहुत ही बाकायदा इंतजाम कराया जाता था। तब ज्योति इस पैसे की लालच में अपने देश की सैन्य जानकारियों को उन तक पहुंचाती थी। लेकिन मेरे भाइयों, लानत है ऐसे पैसे पर जो अपने देश से गद्दारी करने का आपसे कहे। ज्योति ने जो किया वो सिर्फ गद्दारी नहीं था बल्कि भारत की कमर तोड़ने की एक साजिश थी। मेरे भाइयों, किसी ने क्या सच कहा है कि दुश्मन देश के बाहर नहीं होते, दुश्मन देश के अंदर होते हैं। इसके लिए ज्योति को जो भी सजा दी जाए ना वो कम है। और ये सब करने के लिए ज्योति अकेली नहीं थी, कई लोगों का नाम आता है, अभी पुष्टि नहीं हुई है। गिजाला नाम की एक महिला थी जो उसे वीजा प्रोवाइड करती थी। अमीन मोहम्मद नाम का एक शख्स था जो उसे पैसे देते था। अरमान नाम का जो शख्स था 2025 की सारी गोपनीय जानकारी उसे देता था। मेरे भाइयों, अब तो समझ में नहीं आता कि और कितनी ज्योति हमारे देश में अभी भी मौजूद है। इन गद्दारों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि पूरा देश याद रखे जिंदगी भर कि गद्दारी की क्या सजा होती है। मेरे भाइयों, ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे इस देश में जो भी गद्दारी करने का दिमाग में सोचे उसकी रूह कांप जाए।
हमारे देश में गद्दारों की वजह से हमारे सैनिकों की जान जाती है। मेरे भाइयों, हमारे सैनिकों की जहां पर बात आ जाती है ना, वहां पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इन सब पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। इनके मोबाइल फोन पर ये कहां पर जाते हैं, कहां पर आते हैं, इन सब पर पूरी डिटेल्स में नजर रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, किसी ने सच कहा है, दुश्मन देश के बाहर नहीं होता, दुश्मन देश के अंदर होता है। इन्हीं लोगों की तरह कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं। इन्हीं लोगों को पाकिस्तानी एजेंट हायर करते हैं। पाकिस्तानी एजेंट ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो के पास पैसे नहीं होते हैं, ताकि उनको आसानी से फंसाया जाए, उनका ब्रेन वॉश करके, कई सारे दंगे दिखाकर, कई सारे पैसों का लालच देकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। लेकिन लानत है उस शख्स पर जो ये सब करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। मेरे दोस्तों, भूखे मत जाना, लेकिन अपने देश से गद्दारी मत करना। आप हमेशा पूरे देश के, आप सूली पर चढ़ जाना, लेकिन अपने देश से गद्दारी मत करना। जहर को पी जाना, लेकिन अपने देश से गद्दारी मत करना। दोस्तों, अपने देश से गद्दारी करना यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरने से भी ज्यादा है।